अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ख़ास तौर से जो कोकन की रिलीफ़ चल रही है इस वक्त महाड़, चिपलून और अतराफ़ के लिए, और बम्बई और बकिया जगहों से भी गाड़ियाँ आ रही है, जोक दरजोक लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये ख़ास उन लोगों के लिए है क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी गई है कि रिलीफ़ के लिए जो चीज़ें निकालने के लिए आप जब किसी को कॉल देते हैं, जब आप आवाज़ लगाते हैं, तो लोग जज्बात में पूरी तरह उतर कर उम्मत की मदद करने के लिए आगे आते हैं। वो भी ऐसे कोविड के दौर में जब हार्ड अर्निंग है उनकी, तो वो लोग देते हैं। अब ये देखा गया है कि काफ़ी तादाद में कपड़े दिए गए जबकि उसके सामने से डिमांड नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब लेने वाले उसको वापस किस तरीके से करेंगे, उनको भी उम्मीद होती है कि देखते हैं अगर रिक्वायरमेंट आती है तो हम दे देते हैं। तो पहला काम ये करें यहाँ से जाने वाले कहीं से भी कि आप पहले तो वहाँ के ज़िम्मेदारों से मशवरा करें। कई गाड़ियाँ ऐसी है जिनको देखा गया है कि वो गाड़ियाँ निकली है वहाँ से अपने अपने वक्त पे, न उन्होंने अपने वक्त का कोई तयन किया कि वो रात में निकलेंगे, सुबह कहाँ पहुँचेंगे, दोपहर शाम में निकले हैं लेट, रात में जाने का तो वहाँ वो परेशान है। जिनकी ज़िंदगियाँ ख़ुद परेशान हैं, उनके पास इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके अपने रहने बैठने की जगह नहीं थी, इतना कीचड़ था वहाँ पर। ऐसे में जब रिलीफ़ वाले यहाँ से जाते हैं बगैर तैयारियों के तो उससे भी दिक्कत होती है। ये शिकायत नहीं है, मैं ख़ुद चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि रिलीफ़ वाले उन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहली चीज़ ये करें कि मशवरा कर लें कि आपको जाना कहाँ है। आप महाड़ का अगर रुख कर रहे हैं तो जहाँ आप इतना कर रहे हैं उसी में आप वहाँ की मालूमात पहले निकाल लीजिए कि वहाँ के ज़िम्मेदार कौन हैं, हो क्या रहा है। लोग अपना कोई एक दोस्त है जो कोकन से बिलोंग करता है, उसने जो कहा उसको फॉलो किया जा रहा है। कई लोगों को हमने देखा कि रिलीफ़ की गाड़ी आई थी कहीं और जाने के लिए, रास्ते में उन्हें कॉल आया या एक ऑडियो मैसेज आया कि फ़लाने गांव के अंदर अभी तक एक गाड़ी भी नहीं पहुंची है। जज्बात में सारी गाड़ियां वहां घूम गई। तहकीक के बाद पता चला कि वो किसी लोकल का मैसेज नहीं था, वो गल्फ़ में बैठ के कोई रिकॉर्ड कर रहा था और वो मैसेज 2 दिन पुराना था। अब तमाम गाड़ियाँ जहाँ कहीं जानी थी वो एक जगह चली गई। अच्छा, गल्फ़ का बंदा इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करके कह रहा है कि हमारे घर की खैरियत ज़रा बताना। जब उसको अपने घर की खैरियत नहीं पता तो फिर वो लोगों को, गाड़ियों को वहाँ कैसे घुमा रहा है कि वहाँ हमारे यहाँ रिलीफ़ नहीं पहुँची है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो बेहतर ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं उनके राब्ते में रहें, उनके जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करें। उनके पास इस वक्त लिस्ट भी मौजूद है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारी ज़िम्मेदारी उन तक पहुँचाना है, आगे का काम हमसे बेहतर वो कर सकते हैं। और इस वक्त तो वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं कि हम लोगों को ही वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी गाड़ियों को, कि आप जाके वहाँ खिदमत कीजिए। हर कोई खिदमत के लिए इस वक्त तैयार है। तो एक काम ये करें कि मशवरे से चलें। आपको कहाँ जाना है उसका रुख ले लें कि आपका कौन सा गाँव होगा, रैंडमली मत बाँटें आप। कई लोगों ने बीच बस्ती के चौक पे खड़े रह के 6-6 गाड़ियों ने बांट के खाली होकर चले गए, पीछे के मकानात रह गए। कोई गैरत में रह गया तो कोई मालूमात नहीं थी तो आगे नहीं आ सका। दूसरा, रिक्वायरमेंट उनकी पता करके यहाँ से निकले। देखिए, आप मत सोचिए कि आप चावल कितना लेके जा रहे हैं, क्या पता कि वहाँ कई टन जमा हो चुका है उस जगह पर। आप कपड़े अपने मर्ज़ी से ले रहे हैं। आप रिक्वायरमेंट पता कीजिए, हर घंटे में रिक्वायरमेंट बदल रही है। अगर आपने रिक्वायरमेंट 2 दिन पहले ली है तो आपका अभी गाड़ी ले जाके फ़ायदा नहीं है। वही पैसा उम्मत का आप सही जगह लगा सकते हैं। इन घरों को आबाद करने में 15 दिन, महीना भी लग सकता है। कीचड़ का मरहला अभी निकल रहा है, वाइपर्स की ज़रूरत थी, वाइपर पहुंच रहे हैं, लोग पानी की ज़रूरत बाकी थी, टैंकर सब हो गया है। लेकिन ज़रूरतें बाकी है, मेरी बात का ये मतलब नहीं निकाला जाए कि काम ख़त्म हुआ है। लेकिन आप उनसे पूछिए आपकी गाड़ी छोड़ने से पहले या गाड़ी भरने से पहले कि आज हम आपके लिए क्या लेकर निकलूं और हमको कहाँ आप भेजेंगे या हम कहाँ आकर आपसे मिलूं। तो आप बस वहाँ पहुँच जाइए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो आपसे काम, बेहतरीन काम लेंगे और आपको भी दिली इत्मीनान होगा कि आपने सही जगह पे सही काम किया। आपके साथ क्या जाए, जो ज़रूरी अशिया है जिनके बारे में ध्यान देना है। जो टीम यहाँ से जाए वो अपने साथ पावर बैंक लेके जाए। देखिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है। जो लोग जा रहे हैं दिन में काम कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनको रात की दिक्कतों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। पावर बैंक वहाँ बांटने ले जा सकते हैं तो ज़रूर ले जाइए, वहाँ के ज़िम्मेदारों को दीजिए, वो लोगों के फ़ोन चार्ज कर लेंगे। अदरवाइज़ आप अपने लिए पावर बैंक ज़रूर लेके जाइए। आपके पास एमरजेंसी लाइट होनी चाहिए अपने लिए, या आप वहाँ दे सकते हैं, चंद एक भी दे सकते हैं तो काफ़ी उजाला होगा और काफ़ी राहतकारी का काम डबल हो जाएगा रात में। आप छोटे जनरेटर या डीजल पंप लेके जा सकते हैं तो वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, छोटे छोटे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डोनेट कीजिए, ख़रीदिए। आप यहाँ से रेंट पे ले जा सकते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, आप ही के साथ आपकी चीज़ वापस आएगी। लेकिन जो टीम्स पहुँच रही है, अगर सबों के साथ ये 2-2, 3-3 चीज़ें कोने में होगी ट्रक में या टेम्पो में कि एक जनरेटर है, एक पंप है, वहाँ का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। चप्पल नहीं है वहाँ के लोगों की, सब कुछ बह चुका है, पैर कट रहे हैं।
डोनेट करने में चप्पल का भी एक हिस्सा रखिए, लेडीज़ और जेंट्स का। ग्लव्स और गमबूट कहीं नहीं मिल रहे हैं, अभी कुछ तादाद में पहुँचे हैं। सप्लाई के लिए हम सोर्सिंग कर रहे हैं कि डायरेक्ट मिल जाए हमको कम कीमत में, लेकिन इसका भी ख्याल रखिए, वरना आपकी टीम के पैरों में तो ज़रूर होने चाहिए, एक दो ज़्यादा ले जाइए। और सीढ़ियाँ अगर फोल्डिंग आप ले जा सकते तो वो भी ज़रूर लेके जाइए साथ में, अगर हो सके तो। मेडिसिन्स वहाँ पे काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन आपकी टीम के साथ थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि आप किसी पे डिपेंड रहने के बजाय आप वहीं पे दे दें। हाई बीपी है, कॉमन चीज़ें हैं, डायबिटीज़ हैं, फीवर के लिए जो होता है, रात भर वो लोग पानी में खड़े रहे हैं, रैशेज़ हुए हैं, औरतों को अलग प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनके बारे में सोचना, मालूम करना है आपको। और डायपर्स और पैड भी काफ़ी तादाद में गए हैं, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा भी स्टॉक अपने साथ में रख सके तो बेहतर होगा। दूसरा सबसे अहम मशवरा ये है कि हरगिज़ रात में यहाँ से गाड़ियाँ न छोड़ें। किसी को कोकन की ड्राइविंग का अंदाज़ा नहीं है इस वक्त, वहाँ के रोड ऐसे कि वहाँ के लोकल लोग गाड़ी चलाने के लिए घबरा रहे हैं। आपकी गाड़ियाँ वहाँ के खड्डों का अंदाज़ा नहीं कर सकती बारिश में, कई गाड़ियाँ उलट सकती है साइड में, कई रोड के नीचे की मिट्टी धसी हुई है। दिन में सफ़र शुरू कीजिए, दिन में पहुँचिए आप। और राहतकारी का काम अगर करना है, कोशिश कीजिए कि कम से कम एक रात आप वहाँ रुक सके, लेकिन रुकने का इंतज़ाम पहले सामने वालों से मशवरे से करवा के जाइए, वरना चंद घंटों में अगर रिलीफ बांटना है तो आप दिन में जाइए, दिन में वहाँ से निकल जाइए। रात को रुकने का अगर आप करते हैं तो ये एक बेहतर है। दो चीज़ें और ज़रूरी है, आपकी टीम में कोई ना कोई एक टेक्नीशियन ज़रूर लेके जाइए, चाहे सारे ना हों, अगर एक इलेक्ट्रिशियन हो तो भी काम हो जाएगा। एक मोटर मैकेनिक अगर बाइक का हो तो वहाँ के लोकल्स की बाइक आप स्टार्ट करके देंगे, वो खुद कई जगह भाग दौड़ कर सकते हैं। इस वक्त उनके पास कुछ नहीं है, उनके घरों में छतों तक पानी था, उनके घरों में उनके कबाड़ उलट गए हैं, कीचड़ों में कांच इस वक्त है, उनके सारे पेपर्स का ठिकाना नहीं है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप सोचिए उससे। प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, आपके पास फार्मासिस्ट या डॉक्टर अगर आपकी टीम में जाते बस एक दिन के लिए, जो भी जाता है, बहुत काम होगा इससे, कंसल्टिंग होगी। देखिए ये जितने वहाँ के ज़िम्मेदार हैं वो हर कोने में नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप अपनी टीम को मजबूती के साथ यहाँ से जाइए, इंशाल्लाह काम बहुत मजबूत होगा। और हर आने वाला वहाँ से अगले दिन की रिक्वायरमेंट लेकर आए, ताकि अगली गाड़ी जब आपकी छूटे तो वो सही काम कर सके। और आगे अगर आपको बढ़ना है और पैसों की ताकत है या आप आगे टारगेट सेट करना चाहते हैं, तो ये रिलीफ वर्क के बाद आपको कुछ गांव या फैमिली अडॉप्ट करने होंगे, उनको पूरी सिरे से बसाना होगा। जिनके फ़ैन डूब चुके हैं, वाइंडिंग जल चुकी हैं, जिनके ट्यूबलाइट्स का ठिकाना नहीं है, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो क्या करेंगे, बटन शॉर्ट हो चुके होंगे। मिक्सर्स तो छोड़िए, बात की चीज़ है, गैस के चूल्हे नहीं जल सकते, आपकी राशन की किट नहीं पक सकती। गैस के चूल्हे की हम सोर्सिंग कर रहे हैं, आप भी सोर्सिंग कीजिए। ये शमा से शमा जलेगी, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का और ये मैसेज देने का और इतना लंबा बनाने का यही मकसद है कि कुछ ऐसी फीडबैक्स है जो अगर शेयर होती है एक दूसरे से तो काम में बहुत तेज़ी और निखार आ सकता है। मैं चाहूँगा कि जो टीम्स वहाँ से जाकर आती वो भी पॉजिटिवली अपनी चीज़ें शेयर करें और वहाँ के ज़िम्मेदारों से राब्ते में रहिए, अपनी मर्ज़ी से मत कीजिए। कई गाड़ी हमने अपने आँखों से खाली होकर बम्बई लौटते हुए देखा है, जिनको उस एरिया की ना तो नॉलेज थी, उन्होंने किसी से न पूछा, रास्ते में पूछा, कहीं भी बताया गया, कहीं भी माल उंडेल के आ गए हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। इसके आगे बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप एक ही काम आज हो सकता है, वहाँ के ज़िम्मेदारों से मिलिए। महाड़ के अलावा चिपलून में भी हालत बहुत ख़राब है इस वक्त, बहुत ज़रूरत है आगे काम करने की। जज्बात में तेज़ी से उम्मत का माल मत लुटाइए, बस ये एक अपील है, ये शिकायत नहीं है, ये तजुर्बा आपके साथ शेयर किया है। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आपके दुआओं से भी ताउन कीजिए और टेक्नीशियन से ख़ासकर ताउन कीजिए। हम भी यहाँ से एक टीम बना के लेके जाना चाह रहे हैं जो वहाँ 1-2 दिन क़याम करें और वो टेक्नीशियन हर किस्म की मदद करें। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, मेन स्विच से उनकी वायर्स निकाल के इंटरनल उनकी वायरिंग हमको सही करके देनी है। ये बहुत आगे के काम है जो सोचना है। ज़िम्मेदारों से राब्ते में रहिए, इंशाअल्लाह ज़रूर काम होगा। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।